हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सो वेलकम टू माय चैनल P4 फिजिक्स। इस चैनल पे मिलेगी आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का एक यूनिक और बहुत जेन्युइन सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स की लैंग्वेज को इजीली समझ पाएं और साथ ही फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। सब जो हमारा पढ़ने का टॉपिक होगा होगा कि हम कैसे रिफ्लेक्शन के लिए मिरर का फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, उससे पहले मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मिरर्स क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। यूवी यूवी तो नहीं बताया था, बस ये बताया था कि हम कार्टेशियन सिस्टम का इस्तेमाल करके कैसे किसी की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, कैसे किसी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे दूं क्या कि यूवीएफ क्या होता है। यू का मतलब क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कि हम मिरर के सामने कुछ ना कुछ तो रखेंगे, और जब मिरर के सामने कुछ ना कुछ रखेंगे वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट, और उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, फिर दूसरी वाली बात क्या कि अगर वो ऑब्जेक्ट रखिए तो मिरर उसकी कहीं ना कहीं इमेज भी बनाएगा। तो मिरर जो भी इमेज बनाएगा उस चीज की, उस वाले ऑब्जेक्ट की, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगी मिरर से। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होती है मिरर से। तो हम क्या मान के चलते हैं, उसकी डिस्टेंस किससे नापी जाएगी, हमेशा v से। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस मेजर करी जाती है किसी के ऑब्जेक्ट या फिर इमेज के लिए, वो हमेशा कहाँ से करी जाती है, पोल से। और किस वाले एक्सिस पर करी जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, फिर इसके बाद हमें पता होना चाहिए फोकल लेंथ क्या होता है। हमें पता है फोकल लेंथ क्या होता है, जब कभी भी कोई भी एक लाइट पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने के साथ साथ वो किस तरफ बेंड हो जाती है, फोकस की तरफ, क्योंकि वो मिरर की खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो लाइट को फोकस की तरफ बेंड कर देता है। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब जैसे क्या है, हमें पता होना चाहिए कि जो इसका मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u किस तरीके से प्रूव हो सकता है। ठीक है, वैसे हम इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जनरली पेपर में कॉनकेव ही ज्यादा आता है, कॉन्वेक्स थोड़ा कम आता है। तो हम अपना टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। हम बस क्या याद करेंगे कि कॉन्वेक्स के लिए अगर पेपर में आ जाए कि मिरर का फॉर्मूला है ना, मिरर जो फॉर्मूला है, मिरर की जो इक्वेशन है, उसको प्रूफ करो, तुम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक मिरर बनाएंगे। ठीक है, इस मिरर का पोल कहाँ होगा, यहाँ पे पोल इज पी। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, ये रहा। इसका फोकस कहाँ होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ये क्या हो गई, हमने एक स्ट्रेट लाइन इसके अंदर मार्क कर दी। ठीक है, ये क्या था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। पोल हमने देख लिया, हमने फोकस देख लिया, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया। अब हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा गया है। कहाँ रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। मैं अपनी आसानी के लिए काम और करता हूँ कि सेंटर और फोकस को ना थोड़ा इधर बना देता हूँ, जिससे कि मेरी इमेज अच्छी बने। तो एफ यहाँ हो गया और मेरा सी यहाँ पे हो गया। ठीक है, आपको दिक्कत की बात नहीं, आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं कि जितना सी एफ को पास होगा उतना आपके लिए फायदा होगा। तो क्या होगा, एक लाइन इससे पैरेलल जाएगी। ठीक है भाई, एक लाइन इसके पैरेलल गई। ठीक है, जो लाइन इसके पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, इसके फोकस से। इतना आसान था। जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइन हम कहाँ से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप चाहो तो इस वाले फोकस से ही पास करवा सकते हो, आप चाहो तो इस वाले पोल से ही पास करवा सकते हो, पर जिससे इजी हमारा डेरिवेशन बनेगा हम उससे करेंगे। हमारा डेरिवेशन इजी किससे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले से। ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से, ये यहाँ जाएगा तो सिमिलर रिटर्न हो जाएगा इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे दो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कट करेंगी, वही क्या होगी, हमारी इमेज। तो हमारी इमेज क्या होगी, ये वाली ए डैश और बी डैश, और ये क्या हो गया हमारा ए और बी। ठीक है, हमें अपना बेसिक प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो 1/f होता है वो किसके बराबर होता है, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और ये तीनों ही क्या है, आपस में डिस्टेंस है। इतनी बात समझ में। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बात देखनी है इसमें। अब मुझे ध्यान देना है कि u v f क्या है ना। तो u का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, और f का मतलब फोकस। तो ऑब्जेक्ट तो हमारी ये रही, इमेज हमारी ये रही। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम p टू a डैश, क्या हो गया, p टू a डैश, वो क्या है हमारी इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस किससे लिखेंगे, v से। किस चीज से लिखते हैं, v से। पर हमें ध्यान कर देना है यहाँ, इमेज डिस्टेंस हम v से तो लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ रखा है क्या, कि जब हम कभी भी कोई भी डिस्टेंस पोल से नापने जाते हैं, किस तरफ, हम साइड डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, पोल से। और जब हम कभी भी जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम लाइट के अगेंस्ट जा रहे हैं कि लाइट के साथ जा रहे हैं। तो जब मैं पोल से इस तरफ जाऊंगा तो आप एक बात नोटिस कर दो कि सारी रेज इस तरफ पड़ रही है, और मैं पोल से ये वाली डिस्टेंस मेजर करने के लिए इस तरफ जा रहा हूँ। तो जो ये वाली डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सिमिलरली जब मैं पी ए निकालूंगा, क्या निकालूंगा, पी ए, तो मुझे पी से ए की तरफ जाना पड़ेगा, और रेस का जा रही है सारी इस तरफ, इंसिडेंट रेस का जा रही है सारी इस तरफ, मुझे पी से ए की तरफ जाना पड़ा है। तो मैं क्या लिखूंगा, पी ए इक्वल्स टू माइनस का यू। ठीक है, अच्छा इसकी फोकल लेंथ क्या है, इट इज पी ए डैश, है ना, सॉरी इट इज पी एफ, क्या होगी, इट इज पी एफ। सो पी एफ की वैल्यू क्या होगी, ये तो एफ होगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेक करेंगे, हम पी से चलेंगे एफ की तरफ, हमें इस तरफ चलना पड़ रहा है, हमारी इंसिडेंट इस तरफ जा रही है,
दैट साइड यूज नेगेटिव साइन। फिर अब हमें देखो पी ए निकालना है, तो पी ए के लिए क्या होगा, हम पी से दोबारा ए की तरफ जा रहे हैं, पी से ए की तरफ जा रहे हैं, इंसिडेंट इस तरफ जा रही है, सॉरी पी ये नहीं, पी तो निकल गया हमारा, अब हमें निकालना है पीसी, है ना। पीसी का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस जो ट्वाइस होती है फोकल लेंथ के, तो इतना हमें पता है 2f होती है, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। तो हम पी से कहाँ चल रहे हैं, सी की तरफ, पी से सी की तरफ चल रहे हैं, तो इंसिडेंट रेस क्या चल रहे हैं, हम अपोजिट चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, इंसिडेंट रेस कहाँ चल रही है, इस तरफ। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो आई होप कि आपको ये वाली चार वैल्यू समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारा। देखो कैसे, अगर मैं ट्रायंगल लूं, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश सी, ठीक है। अगर मैं ये वाले दो ट्रायंगल लूं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो आप इसमें बात देख रहे हो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये 90 तो ये 90, है ना। अगर अच्छा दो एंगल तो सेम ही निकल के, तीसरा एंगल सेम होगा तो उनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम। तो इनकी जो साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा। अब ट्रायंगल में 3 साइड होती है ना, और यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस है। लेकिन अब एक बात बताओ, जो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, केवल हाइट मेजर कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हैं हाइट, किसी भी इमेज का मेजर कर सकते हैं हाइट। क्या मैं इस वाली डिस्टेंस से कुछ फायदा उठा सकता हूँ, इस वाली डिस्टेंस का? इसका तो कुछ फायदा ही नहीं है। क्यों नहीं है फायदा, देखो क्योंकि ये क्या है, एक इमेजनरी रेज जा रही है। क्या जा रही है, इमेजनरी रे। अब इमेजनरी रे जा रही है, इसका मुझे क्या फायदा है, तो कहीं भी जा सकती है। पर इसकी जो डिस्टेंस है ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस पे, इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। अच्छा इसकी जो हाइट है इन दोनों की, इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। तो मेरे अंदर दिमाग आया क्या, अगर मैं इन तीनों का रेशियो इक्वल लिखता हूँ, क्या सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ए बी, ठीक है। जो ए बी हाइट होगी तो इसकी हाइट क्या होगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। फिर इक्वल्स टू, अगर ये बेस है तो ए सी, इसका बेस क्या होगा, ए डैश सी। फिर इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, बी सी, तो इसका क्या हो गया, बी डैश सी। पहली बात आपको समझ में नहीं है, ठीक है। तो हम जब कभी भी इस तरीके का रेशियो लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, जब कभी हम इस तरीके का रेशियो लिखते हैं तो उसमें हमें क्या बात ध्यान देनी है कि ये चीज काम की है, ये चीज काम की है, पर ये चीज काम की नहीं है हमारी। क्यों, क्योंकि ये किस में आ रही है, हाइपोटेन्यूस, और इसका कहीं यूज भी नहीं होता पूरी रे ऑप्टिक्स में। तो हम केवल कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे अपने आप को, इस वाली इक्वेशन तक, चाहे वो ये वाले दोनों ट्रायंगल हो, चाहे ये वाले ट्रायंगल हो। मैं आपको ये वाले कराऊंगा, ये वाले आपको अपने आप ही जज करने हैं, मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा इन वाले को। फिर हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे हमारा वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, पी एफ, और ये क्या हो गया, माइनस का यू हो गया मेरा पी ए, और ये क्या हो गया, ये तो पी एफ था, और ये है पी ए डैश, है ना, ठीक है। तो ये सब था। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो बस मैं क्या ले रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, बेस और बेस। तो क्या हो गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी, ठीक है। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब मैं देखो जैसे क्या ये वाली रेस पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पे से कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ये पोल हो गया, इसके परपेंडिकुलर का नाम हो गया मेरा एम, और ये क्या हो गया मेरा ए बी, और चलो इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। नहीं सी से हाँ हो गया, इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ई एम सी एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश, ठीक है। अब ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल हो गया और ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 ये 90, तो ये ऑब्वियस बात है, ये वाला एंगल क्या होगा, सेम। तो इनकी साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम। तो सिमिलर जो हमने यहाँ पे प्रूफ करा वो हम यही कर लेंगे, इसकी हाइट अपॉन इसकी हाइट इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, ई एम अपॉन ए डैश बी डैश, जो किसके बराबर होगा, एफ एम अपॉन ए डैश एफ पी, ठीक है ना। अब देखो आप एक बात नोटिस करते हो क्या, कि ए बी और एफ एम एम ई दोनों लगभग इक्वल ही है। क्योंकि आपस में पहले चल रहे ना, ये वाले मेरे से थोड़ी गलती से ऊपर हो गई, अगर ये हाँ होती तो ऑब्वियस बात है आपको देखने में भी इक्वल लगती है, और इसलिए तो मैं इक्वल भी होती है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई एम। तो मैं ई एम की जगह लिख दूंगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू एफ एम अपॉन ए डैश एफ, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई मेरी थर्ड। आपको बस क्या ध्यान रखना है, मैंने यहाँ ई एम की जगह क्या रखा है, ए बी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। अगर मैं यूज करूं इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, आप भी मेरे साथ साथ इन वाली इक्वेशन करते रहिए, क्योंकि अगर आपके पास मैथ है तो आप इजीली, क्या पता मुझसे भी जल्दी सोल्व कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लो। तो ए सी अपॉन ए डैश सी आ गया एक तरफ, और एक तरफ क्या आ गया, एफ एम अपॉन ए डैश एफ, ठीक है। अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालना चाहूँ, किस वैल्यू निकालनी है मुझे, ए सी की, सॉरी हाँ, अगर मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी है ये वाली,
तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे पता है, इसमें से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मुझे AC की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो AC की वैल्यू है वो ये भी तो हो सकती है ना, PA माइनस PC, ये भी तो हो सकती है भाई। AC का मतलब क्या होगा, PA और PC माइनस कर देंगे क्या निकल जाएगा हमारा AC। तो PA कितना है हमारा, माइनस का U, PC कितना है, माइनस माइनस का 2F, तो कितनी होगी 2F माइनस U। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, AC की, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 2F माइनस U अपॉन A डैश C। सिमिलरली अब A डैश C निकालेंगे, A डैश C निकालने के लिए करना पड़ेगा, A डैश C इतना निकालना है। तो अगर मैं ये PC में से क्या माइनस कर दूं, PA डैश, PC में से क्या माइनस कर दूं, PA डैश, तो PC की वैल्यू क्या है, माइनस 2F, और PA डैश की वैल्यू क्या होगी हमारी, PA डैश की क्या है, माइनस का V, तो ये क्या होगी माइनस का V, तो क्या हो गया माइनस 2F प्लस का V, तो वैल्यू क्या होगी V माइनस 2F, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, V माइनस 2F इक्वल्स टू FM की वैल्यू क्या होगी भाई, FM तो M और P आपस में बहुत क्लोज होंगे क्योंकि हमारा मेजर बहुत छोटा है, तो हम क्या मान के चलेंगे M इज वेरी क्लोज टू P, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी MF की, या फिर PF की वैल्यू क्या होगी हमारी, जो हमारी फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ क्या है, PF की वैल्यू क्या है, माइनस का है, ठीक है। अब हमें A डैश F की वैल्यू निकालनी है, A डैश F की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम A डैश F की वैल्यू निकालना चाहें, चलिए यहाँ पे लिख लो, A डैश F की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं PA डैश में से PF को माइनस कर दूं, ठीक है, तो भी वैल्यू निकल जाएगी, PA डैश क्या हो गया माइनस का V, PF क्या हो गया माइनस का F, तो वैल्यू क्या बनेगी F माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या निकली F माइनस V। आई होप कि आपको ये सारी वैल्यू निकालनी आ गई होंगी, और आप अगर इसको एक बार और देख लोगे तो आपको ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि किस तरीके से इसकी वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है। इसको करने के बाद अब मैं देखो इसी इक्वेशन की मल्टीप्लाई इसमें इसमें कर दूंगा, तो देखो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, F की मल्टीप्लाई इसमें करी 2F स्क्वायर, F की मल्टीप्लाई इसमें करी माइनस का FU, माइनस V की मल्टीप्लाई 2F में करी माइनस का 2FV, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के U में करी प्लस का UV, सही है। अब ये वाली वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी, इक्वल्स टू V की मल्टीप्लाई माइनस F में करी तो माइनस का FV, और हाँ फिर माइनस F की मल्टीप्लाई इसमें करी तो क्या हो गया प्लस का 2F स्क्वायर, सही है। अब देखो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल, FV को हम एक 2FV को हम एक काम करें इधर लेकर आ रहे हैं, तो UV माइनस FU इक्वल्स टू माइनस का FV प्लस का 2FV, तो ये क्या बन गया UV इक्वल्स टू FV, एक कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, तो FU, तो मेरी ये इक्वेशन बन गई किसकी। अच्छा अब इससे मैं कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि मेरी वैल्यू क्या है, लेकिन मुझे लास्ट में क्या प्रूव करना है कि जो मेरा 1/f है वो किसके बराबर है, 1/v प्लस 1/u के, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए अब हम एक काम करें, हाँ कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर दें, क्या कर दें UVF से डिवाइड, तो अपना काम बन सकता है। कैसे देखो, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 3 यहाँ तक हो गई थी 4, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय U V एंड F, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय U V एंड F, तो उसकी वैल्यू क्या होगी UV अपॉन UVF, FV अपॉन UVF, FU अपॉन UVF, ठीक है। तो देखो UV से UV कैंसिल आउट, FV से FV कैंसिल आउट, FU से FU कैंसिल आउट, तो लास्ट में मेरी इक्वेशन क्या बची 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जो कि मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी किसके लिए, फॉर मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मिरर की इक्वेशन प्रूफ कर दी 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अगली वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से इसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और मैग्निफिकेशन क्या फॉर्मूले होते हैं VF के साथ या फिर UF के साथ, ठीक है। सो अब हमारा पढ़ने का टॉपिक होगा कि व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आपको इससे पहले समझना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कभी भी कोई भी अपने मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो उस मिरर के इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हमारी जो इमेज होती है वो या तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी बनेगी या ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के साइज की सेम ही बिल्कुल हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को पढ़ने के लिए कि हमारी इमेज बड़ी बनी है या हमारी इमेज छोटी बनी है, तो उसको हम पढ़ते हैं क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया, द हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमारी इमेज कितनी बड़ी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। अगर ये इमेज छोटी बनी ऑब्जेक्ट से तो ऑब्वियसली बात है मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर इमेज की हाइट बड़ी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्वियसली बात है मैग्निफिकेशन वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको लिख लीजिए, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, आई अपॉन ओ। तो आई का मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, हमका फॉर्मूला होता है माइनस का वी अपॉन यू। क्या होता है, माइनस के वी अपॉन यू। अब देखो जैसे एक बात है, माइनस के वी अपॉन यू तो हमने लिख लिया, हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, या फिर उसमें दे रखा होगा कि भाई मैग्निफिकेशन इसका इतना है, प्लस का 5 माइनस का 3, तो इस चीज से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपना। अब देखो जैसे मुझे पता है माइनस के वी अपॉन यू आ रहा है, मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या है, माइनस के वी अपॉन यू। तो अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू माइनस के वी अपॉन यू है और मुझे साइन कन्वेंशन के बारे में पता है कि अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इस वाले केस में यू भी नेगेटिव है और वी भी नेगेटिव है। तो अगर मैं वी को नेगेटिव रख दूं और यू को भी क्या रख दूं, नेगेटिव, तो मेरी सारी वैल्यू कट के दोबारा क्या हो जाएगी, माइनस के वी अपॉन यू। तो कहने का मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ गया, नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हमें उससे क्या कंक्लूजन निकालना है, सबसे पहला कंक्लूजन ये निकालना है कि भाई जो हमारे नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। किस वाले केस की बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव वाले केस में अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अच्छा दूसरा केस क्या बन सकता है, मान लो हम इसी ऑब्जेक्ट को ना यहाँ रख दें फोकस और पोल के बीच में। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ोगे तो उसमें लिख रहा है कि कब कब कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज कैसी बनती है। तो अगर एफ और पी के बीच में आज कोई आपके ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्वियसली बात है उसकी इमेज बनेगी बाहर। कहाँ बनेगी, बाहर की तरफ बनेगी। अगर वो बाहर की तरफ बनेगी इमेज, इसके पीछे बनेगी, तो हमें डिस्टेंस नापने इस तरफ जाना पड़ेगा, तो उसका वी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। अगर उसका वी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा और यू क्या होगा, नेगेटिव, और बाहर पहले से क्या मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में नेगेटिव, तो ये क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो वी अपॉन यू क्या आ गया मेरा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि हमारा नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। कैसा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और अगर हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव, इसका मतलब हमारा नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रही है, कॉनकेव के डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, वी अपॉन यू। अब देखो जैसे क्या है कि पेपर में ना वो ये नहीं देगा वी और यू, फोकल लेंथ हमें गिवन होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, हमें गिवन होगी, और वो साथ में ये हमसे बोल देगा कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर बिफोर द मिरर एंड हैज फोकल लेंथ इतनी, तो उसका मैग्निफिकेशन निकालो। ठीक है, निकालने में कोई बड़ी बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ से यू निकाल दो, सॉरी वी निकाल दो, यू दे रखा है, तो इस तरीके से हम उसका मैग्निफिकेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको मैग्निफिकेशन का ध्यान रखना है, एम का फॉर्मूला होता है माइनस के वी अपॉन यू। ये हमेशा सबके लिए होगा, चाहे आपके पास कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।